गांव संदूर बसेरा में हल्की बारिश हो रही थी। गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लखनऊ छत पर टहलते हुए अपने ससुराल जाने की तारीख सोच रहा था। लखनऊ बड़बड़ाते हुए कहता है, इस बार मंजू कह रही थी बैंगन बहुत सस्ते हैं और उसकी मम्मी के हाथ के पकोड़े तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। पर पिछली बार जो ससुर जी ने कहा था, दामाद कोई राजा थोड़ी है कि रोज बैंगन के पकोड़े खाने को मिले, अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। नीचे मंजू की आवाज आती है, अरे क्या बोल रहे हो अकेले अकेले, फिर वही ससुराल जाने का सपना? अरे सपना नहीं, डरावना सपना। पिछली बार तो तेरे पापा याद है ना, बैंगन आधा किलो लाए थे, बस 3 लोग ही खा पाए थे। मंजू खिलखिलाई और कहती है, इस बार मैं खुद बैंगन लाऊंगी और पकोड़े सबको बराबर मिलेंगे। दोनों ससुराल जाते हैं। ससुराल पहुंचते ही दरवाजे पर चुन्नी मौसी दिखती है। अरे अरे लखनऊ बेटा, इस बार तो मोटे लग रहे हो, पकोड़े पहले ही खा लिए क्या? मौसी, इस बार तो सारे पकोड़े का सही हिसाब रहेगा। घर में घुसते ही सासू जी ने आरती की थाली घुमाई और कहती है, आओ बेटा, आज तेरा दिन है, तेरे पसंद के बैंगन के पकोड़े बनेंगे। लखनऊ खुश होकर कहता है, बस यही तो मुझे चाहिए था। लेकिन तभी हरिराम जी पीछे से देखते हैं और धीरे से बोलते हैं, धनवंती, ध्यान रखना, बैंगन आधा किलो ही है, बाकी तो आलू है। लखनऊ सुनकर कहता है, लगता है इस घर में पकोड़े बनाने की पहले ही प्लानिंग चल रही है। बैंगन मिशन शुरू होता है। रसोई में मंजू और सासू जी तैयारी कर रही थी। मंजू माँ जी से कहती है, माँ थोड़ा ज्यादा बना लो ना, पापा को छोड़ बाकी सबको चाहिए। धनवंती कहती है, तू चुप रह, तेरे पापा का पेट्रोल खर्च बढ़ गया है, बैंगन की बचत करनी पड़ेगी। उधर आंगन में बबलू और लखनऊ बैठे थे। बबलू कहता है, जीजा जी आपको इस बार कितने पकौड़े खाने हैं? लखनऊ कहता है, इतने की टोकरी मुझे देखकर खुद कहे, अब मुझ में जगह नहीं। बबलू कहता है, फिर तो आपको पकड़कर पापा कहेंगे, बेटा हमारे पेट को भी चाहिए पकोड़े। लखनऊ हंसते हुए बोलता है, तब मैं कहूंगा, पापा पेट तो मेरा भी है। रसोई से तेल की आवाज आई। पूरा घर बैंगन और बेसन की महक से महक उठा। चुन्नी मासी फिर से आ पहुंची और कहती है, धनवंती बहन, महक तो यहाँ तक आ गई, क्या मेहमान को पूरा प्लेट मिलेगा? जब बूंद बूंद। धनवंती कहती है, बस थोड़ा चखने को बना रही हूँ, बाकी शाम को जो बचेगा सबको खिलाएंगे। मौसी मुस्कुराई और कहती है, मतलब मेहमान चखेगा और गली स्वाद सूंघेगी। सब आंगन में बैठे, मेज पर गर्मा गर्म पकोड़े रखे गए। हरिराम जी प्लेट उठाते हुए कहते हैं, पहला टुकड़ा भगवान को, बहुत बढ़िया परंपरा ससुर जी, और दूसरा दामाद को। सब हंस पड़े, लेकिन हरिराम ने चालाकी से कहा, पहले बूढ़े खा ले, फिर जवानों की बारी। प्लेट घूमती गई और जब तक लखनऊ की बारी आई, टोकरी में बस 2 पकोड़े बचे। लखनऊ हक्का बक्का होकर कहता है, ये क्या, पकोड़े तो। हरिराम जी आगे से कहते हैं, खत्म। अरे वाह, किस्मत में लकीर छोटी थी बेटा। बबलू दबी हंसी में बोला, जीजा जी आपसे पहले सभी ने आशीर्वाद ले लिया था। उस रात लखनऊ करवटें बदलता रहा और धीरे से कहता है, अब की बार पकोड़े मेरे कंट्रोल में रहेंगे, ना बैंगन कम ना पकोड़े कम। सुबह सुबह वह छुप के बाजार गया और 1.5 किलो बैंगन खरीद लाया। जब सासू जी ने देखा तो बोली, अरे बेटा इतना सब क्यों लाया? माँ जी मैंने सोचा भगवान के लिए
दामाद के लिए और कुछ कंजूसी की देवी के लिए। अंदर से हरिराम खांसते हुए बोले, कौन देवी? लखनऊ मुस्कुराया, बस यूं ही बैंगन की पूजा चल रही है। इस बार मंजू ने खुद फ्राई किए, पूरा घर महक रहा था। पकोड़े इतने बने कि टोकरियां कम पड़ गई। बबलू कहता है, अरे माँ, जीजा जी का मिशन सफल हुआ। धनवंती कहती है, हाँ बेटा, लेकिन इस बार मोर्चा पापा का होगा। हरिराम जी आते हैं, सभी को 4-4 पकोड़े बांट दो, जो बचे वो तिजोरी में रख देना। सभी फट पड़े हंसी में। लखनऊ ने एक प्लेट ली, उठाकर मंदिर में ले गया और बोला, भगवान, आज ये पकोड़े मैं भक्ति भाव से नहीं, बदले की भाव से खा रहा हूँ। रात को जब सब सोंगे, बबलू और लखनऊ छुप के रसोई में पहुंचे। बबलू कहता है, जीजा जी, तिजोरी में 4 पकोड़े हैं, चलिए निकालते हैं। लखनऊ कहता है, बिल्कुल नहीं, चोरी करना गलत बात है, स्वाद चखेंगे, वो भी आधा। दोनों ने आधा आधा खाया, तभी बल्ब जग जाता है। सामने हरिराम जी खड़े हैं। अरे, यही सिखाया दामाद को? लखनऊ आगे से कहता है, नहीं ससुर जी, मैं तो बस चेक कर रहा था पकोड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं। बबलू हंस पड़ा। हरिराम जी कहते हैं, क्वालिटी चेक करके गलत काम कर रहे हो। लखनऊ आगे से कहता है, ससुर जी, बात तो सही है, पर स्वाद तो समाज सेवा है। खबर फैल गई। सुबह चुन्नी मासी फिर खबर लेकर भोला पान वाले तक पहुंची। मौसी कहती है, अरे भोला, सुना है लखनऊ ने आधी रात को पकोड़े चुराए। भोला आगे से कहता है, कहानी तो बड़ी रसदार है, चलो उसका नया नाम रखो, बैंगन चोर दामाद। शाम तक पूरा गांव यही गुनगुना रहा था। हरिराम जी परेशान थे। हरिराम जी कहते हैं, अब लोग मुझे पकोड़ा पिता कहेंगे। लखनऊ ने देखा बात फैल गई है, सबको आंगन में बुलाया। लखनऊ ने कहा, ससुर जी, माँ जी, मंजू, सब सुनो, मैंने सच में गलती की, लेकिन वो लालच की नहीं, प्यार की थी। हरिराम जी गुस्से से कहते हैं, प्यार की? लखनऊ कहता है, हाँ, पकोड़े के प्रति नहीं, परिवार के प्रति, स्वाद के प्रति प्यार। बस मैं चाहता हूँ सब पेट भरकर खाए, ना कोई झगड़ा, ना कोई शर्म। धीरे धीरे सबके चेहरे मुलायम हो गए। कहती है, सच कह रहे हो बेटा। हरिराम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फिर से ताजी झोली परोस देते हैं। इस बार पूरे मोहल्ले को बुलाया गया। पकोड़े बने स्पेशल बैंगन के नाम से। भोला पान वाला बोला, वाह, अब गांव इस घटना को बैंगन पकोड़ा दिवस के रूप में याद रखेगा। चुन्नी मासी कहती है, और लखनऊ को मिले उपाधि स्वाद सुधारक दामाद। हंसी से सारा गांव और घर गूंज उठता है। मंजू ने प्लेट में आखिरी पकोड़ा रखते हुए कहा, देखो, अब तो तुम्हारे ससुराल का नाम ही हो गया है, बैंगन के पकोड़े खाने वाला ससुराल। सच्चा मजा भोजन में नहीं, सबके साथ मिलकर बांटने में है। कभी कभी घर की छोटी बहसें भी रिश्ते को मिठास बढ़ा देती है। बस मन साफ, हंसी सच्ची और साथ में थोड़ा बैंगन का पकौड़ा चाहिए।